आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में। एंड यार देखो, बस आप लोग इतना समझो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये टॉपिक समझ लो आपके एग्जाम में रखा ही हुआ है। अगर आप लोग की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई तो ये समझ लो कि जो हमारा E1 E2 रिएक्शन है वो आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है, वो भी लॉन्ग में आना है। मतलब मैक्सिमम आप समझ के चलो कि 10 मार्क्स में बहुत बार ही पूछा जाता है, और अगर नहीं 10 मार्क्स में तो 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन रखा ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे समझो ना कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आते ही आते हैं। एक हमारा ये E1 E2 और एक हमारी SN1 और SN2। तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इजी, मतलब बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो काफ़ी इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये समझो कि E1 एंड E2 का फुल फॉर्म क्या है। देखो E1 और E2 रिएक्शन हमारी एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। देखो ये हमारी क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप होती है। E मतलब एलिमिनेशन। अब 1 एंड 2 यहाँ पे क्यों लगा हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो नाम क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट होना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर हो जाना, यानी किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे सिंपली समझो होता क्या है, यहाँ पे जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा मान लो CH2 है, और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमारे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हमारा A हो गया और एक हमारा B हो गया। अब देखो ये कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे हाइलोजन हो या फिर कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारी कुछ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग मान लो कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर जैसा भी है कंडीशन वो हो सकता है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रिएक्शन कराई और हुआ क्या कि रिएक्शन के बाद जो हमारा ये AB है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया, ये हमारा रिमूव हो गया। अब देखो चूंकि AB यहाँ पे हो गया रिमूव और कार्बन के पास हमारे हाइड्रोजन 2 ही हैं और बॉन्ड भी हमारा एक ही है, तो यहाँ पे देखो एक क्या होगा, एक हमारा बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही थे और सिंगल ही तो बॉन्ड था। देखो जब तक ये AB लगे हुए थे तब तक तो हमारी 4 वैलेंसी पूरी थी, 2 हाइड्रोजन और एक ये A वाला ग्रुप और एक हमारा सिंगल बॉन्ड। लेकिन जैसे ही ये दोनों ग्रुप रिमूव हुए तो हमारे कार्बन की वैलेंसी तो 3 ही हो गई ना, जबकि उसको तो 4 पूरा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक डबल बॉन्ड। यानी कि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंपली होता क्या है, हमारे कोई भी 2 कंपाउंड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, कह सकते हो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे हमारे 2 ही कंपाउंड रिमूव होंगे। और इन दोनों कंपाउंड के रिमूव होने से होता क्या है, हमारा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारा जो AB है ये क्या होगा, तो देखो चूंकि हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में E1 E2 को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा A और B है ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है सिंपली इस तरीके से होती है। यहाँ पे ये जो A है तो A बेसिकली हमारा हाइड्रोजन ही होता है और B बेसिकली हमारे हाइलोजन्स होते हैं। अब हाइलोजन्स आप लोग को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। X का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इन चारों में से कोई भी हमारा X की जगह हो सकता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंपाउंड। अब मान लो X की जगह हम लोग मान लेते हैं कि चलो Cl ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, CH2 और ये हमारा H हो गया और ये हमारा CH2 और यहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पे Cl। अब मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कोई रिएक्शन करवाई और हुआ क्या, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा CH2 और देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमारा CH2 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो हमारा H और Cl है ये दोनों अलग हो गए। मान लेते हैं कि हमारा HCl बन के अलग हो गए। वैसे जनरली यहाँ पे क्या होता है कि हमारा HCl बन के नहीं अलग होते हैं, हमारा यहाँ पे एक बेस होता है। देखो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं उसको, बट सिंपली अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंपली होता क्या है, किन्हीं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर 2 एटम्स का यहाँ पे हमारे किसी कंपाउंड से रिमूवल हो जाता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो E1 एंड E2 रिएक्शंस आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल आइदर इन 1 और 2 स्टेप्स। यहाँ पे देखो वही चीज़ बताई जा रही है कि कोई भी 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है रिमूव हो जाएंगे हमारे किसी भी कंपाउंड से। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हो सकता है कि ये दोनों एक स्टेप में रिमूव हो या फिर हो सकता है ये दोनों जो है 2 स्टेप में रिमूव हो। अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा पार्ट है उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो जो हमारा H और Cl है ये दोनों हमारे एक साथ रिमूव हो जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं E2 रिएक्शन।
ध्यान से सुनना, E2 रिएक्शन में होता क्या है, हमारे जो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर कह सकते हो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक साथ ही रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी E1 रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे यहाँ पे 2 स्टेप में होती हैं। और 2 स्टेप में होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है Cl रिमूव होता है, यानी सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन एक स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमारा हाइड्रोजन। यानी सिंपली बात करें तो E1 और E2 रिएक्शन है सेम ही, रिएक्शन हमारी यही हो रही है, बस हो क्या रहा है कि हमारा स्टेप का फर्क आ रहा है। E2 में देखो, वैसे इसका नाम E2 है पर इसमें स्टेप हमारा 1 है, और इसका नाम वैसे E1 है लेकिन स्टेप में हमारे इसमें 2 हैं। तो यहाँ पे इनका नाम आखिर E1 E2 क्यों पड़ रहा है, क्योंकि देखो जो हमारी E1 रिएक्शन है ये हो तो 2 स्टेप में रही है, लेकिन दोनों स्टेप में क्या हो रहा है, एक एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, यानी कि ये हमारी यूनी मॉलिक्यूलर, देखो यूनी, देखो 1 का मतलब यहाँ पे यूनी मॉलिक्यूलर, ठीक है, और E का मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे हमारा एक एक मॉलिक्यूल एक एक स्टेप में रिमूव होता है, Cl एक बार में और H एक बार में। और यहाँ पे इसका नाम E2 क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारी जो है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ ही रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे E2 है। और उसके अलावा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, तो अभी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल आइदर इन 1 और 2 स्टेप। द 1 स्टेप मैकेनिज्म इज नोन एज E2 रिएक्शन। देखो स्टेप में कंफ्यूज मत होना, 1 स्टेप वाला E2 होता है और 2 स्टेप वाला हमारा E1 होता है। क्यों, क्योंकि E1 में यहाँ पे एक एक करके निकलते हैं और E2 में यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग आखिर अपने एल्कीन्स के चैप्टर में E1 E2 को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो सिंपली समझो ना यार, यहाँ पे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे इसका अगर हम लोग नाम करें तो ये हमारा एथीन है, और एथीन मतलब क्या, हमारा एल्कीन है ना, एल्कीन ही तो है एक टाइप का एथीन। यानी सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है एक टाइप का, यानी यहाँ से हमारा क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेज विथ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो अनसैचुरेशन हम लोगों ने क्या देखा था, अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, यानी हमारे यहाँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बेसिक जनरल एग्जांपल से इसको देखें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा एक X या फिर Y होता है, जो कि हम लोगों ने देखा X हमारा जनरली H होता है हाइड्रोजन, और Y हमारा क्या होता है हाइलोजन, यानी कि Cl Br Fl, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और हमारे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और X और Y हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ये हमारी 2 टाइप की होती है, E1 और E2, और इन्हीं दोनों को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने E1 रिएक्शंस के बारे में, तो E1 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, हमें ऑलरेडी पता है, और ये हमारी 2 स्टेप प्रोसेस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी रिएक्शन का रेट होता है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन पे यहाँ पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारी E1 रिएक्शंस होती हैं उसमें हम लोग जो है वीक बेस का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी E1 रिएक्शन है उसमें हम लोग वीक बेस का ही यूज करेंगे, तभी हमारी E1 रिएक्शन होगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो जो हमारी E1 रिएक्शन है वो हमारी E2 में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो अभी कैसे होगी उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। द रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, यानी जनरली हमारी जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, और यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होती है। देखो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि हमारी हीट इसमें हम लोग देते हैं, हमारी रिएक्शन जो हीट है वो रिलीज नहीं होती है, बल्कि हीट यहाँ पे हमें जो है अलग से देनी पड़ती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसा कि हमें पता है हमारी 2 स्टेप में होती है। तो पहले स्टेप में देखो क्या होता है, पहले स्टेप में होता है हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा जो भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है, CH2 और H और CH2Br। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो Br है यानी कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारी वीक बेस और हम लोग हीट, देखो यहाँ पे ट्राइंगल साइन का मतलब क्या होता है, हमारी रिएक्शन में हम लोग जो है टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, फिर कह सकते हो हीट दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो CH2 है, तो यहाँ से देखो
यहाँ से हमारा जो बी आर है, सबसे पहले हमारा बी आर रिमूव होगा और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा CH2 है इसके ऊपर हमारा एक प्लस चार्ज आ जाएगा और इस कंपाउंड को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। देखो कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बो मतलब कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यानी कि देखो ये हमारी जितनी स्लो होगी या फिर जितनी फास्ट होगी उसी से हमारा E1 रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होगा। यानी E1 रिएक्शन कितनी तेज हो रही है या फिर कितनी स्लो हो रही है वो इसी पे डिपेंड करता है। और जनरली यहाँ पे बहुत स्लो स्टेप होता है, ठीक है। अब इसका ये कैसे फास्ट हो सकता है, तो वो चीज़ें हमारे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें अपने स्टेप 2 के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारा जो, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा ये जो बी आर है ये रिमूव हो चुका है और ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये कंपाउंड देखो यहाँ पे यही वाला कंपाउंड है, तो स्टेप 2 हमारा इसी कंपाउंड से शुरू होगा। अब क्या होगा, देखो रिएक्शन हमारी वही चल रही है। अब स्टेप 2 पे हमारा क्या होगा, ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है इसको भी तो रिमूव होना है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन भी, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीक बेस यूज कर रहे हैं। और बेस के अंदर हमारा क्या होता है, बेस के अंदर होता है हमारा यहाँ पे OH माइनस। तो यहाँ पे ये OH माइनस करेगा क्या, देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा OH माइनस है ये वाला, ये हमारे देखो यही हाइड्रोजन को तो रिमूव करना है, ये हमारा इस OH माइनस जो है इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हमारा क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और यहाँ से हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा बेसिकली ये H+ के फॉर्म में रिमूव होता है, क्योंकि H+ और OH माइनस तभी तो हमारा H2O बनेगा। तो H+ रिमूव हुआ तो यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक माइनस चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा पहले से था, तो ये माइनस प्लस मिलकर हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं। और इस तरीके से हमारा जो है आप कह सकते हो कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो ये होती है हमारे यहाँ पे E1 रिएक्शन, जो कि 2 स्टेप में होती है। तो अगर स्टेप 2 की बात करें तो क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन यानी कि H+, देखो H+ का लॉस हो रहा है फ्रॉम द कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। देखो एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, यानी कि देखो ये वाला कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बगल में ये वाला कार्बन है और इसी के पास तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। तो वही चीज़ है लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या है, H+ यार, बस सिंपल ही तो है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने E2 रिएक्शंस के बारे में, तो E2 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यानी यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ रिमूव होते हैं। इट इज अ 1 स्टेप प्रोसेस, ये 1 स्टेप में होती है। द रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी सबस्ट्रेट्स पे तो डिपेंड करती है, साथ ही जो हमारा बेस यूज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी E2 रिएक्शन है इसमें हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का ही सारा खेल होता है। अगर वीक बेस यूज करेंगे तो हमारी रिएक्शन जो है स्लो होगी, तो सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जो अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ होती है हमारी E2 रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है। द रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। देखो जनरली ये भी हमारे हाई टेम्परेचर पे होती है और ये भी हमारी एंडोथर्मिक ही होती है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग बेस ही होती है। हमारे स्ट्रॉन्ग बेस ही सारा काम कर देता है, ये सारी चीज़ों की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट जनरली हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीज़ें भी यूज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग अपने E2 रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा कंपाउंड वही है। देखो ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है और ये हमारा एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा एल्काइल हैलाइड से क्या होता है, अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, कौन सा, KOH, ठीक है। तो हम लोगों ने KOH यूज किया और हीट भी दे दी, और यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली हमारा एथीन का फॉर्मेशन होगा। और ध्यान से देखना यहाँ पे जो हमारा Br है ये हमारा इस K के साथ कंबाइन होकर KBr में अलग हो गया, और जो हमारा यहाँ पे OH है यहाँ पे क्या हुआ, इस H+ के साथ कंबाइन करके वाटर के फॉर्म में अलग हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो है E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने E1 वर्सेज E2 रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, एक जनरल बेसिक डिफरेंस की, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, E1 हमारी यूनिमोलिकुलर होती है, E2 हमारी बाई मॉलिक्यूलर होती है। और E1 हमारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, E2 हमारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। E1 हमारी क्या होती है, 2 स्टेप। देखो यही एक चीज़ है जो आप लोग को ध्यान रखनी है, E1 मतलब 2 स्टेप। देखो ये चीज़ थोड़ा अलग है, हो सकता है आप लोग ये समझ लो कि E2 मतलब 2 स्टेप, नहीं, E2 मतलब सिंगल स्टेप, E2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, E2 मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ रिमूव हो रहे हैं, E1 मतलब एक एक करके रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पे 1 का मतलब वहां से लिया गया है, स्टेप से नहीं लिया गया, स्टेप हमारी 2 होगी। और इट रिक्वायर्स वीक बेस, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे किसी भी तरह के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली हमारा एल्कीन बन जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे E1 E2 रिएक्शन को जो है अफेक्ट करती हैं।
तो पहला होता है हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ये हमारी क्या होती है, एक स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है कि हमारी क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है और इसी से हमारा रेट डिटरमाइन होता है हमारे इवन का। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट अल्टीमेटली इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवन रिएक्शन। देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है। जैसे कि हमारा यही वाला कार्बन है, ठीक है, मान लेते हैं जिसके ऊपर हमारा कैटायन है, ठीक है, तो ये हमारा कार्बोकैटायन है। अब अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो जो हमारा कार्बोकैटायन है, अगर इसके पास मान लो हमारे 2 हाइड्रोजन ग्रुप हैं और एक हमारा जो है CH3 ग्रुप है। अब देखो CH3 को जनरली हम लोग क्या बोलते थे, R से, क्योंकि R हमारा यहाँ पे कार्बन चेन को डिनोट करता है। तो अगर CH3 तो हमारा इसको हम लोग जनरली R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसके पास सिंगल CH3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब है यहाँ पे प्राइमरी। अब अगर मान लो यहाँ पे इस C+ के पास, ठीक है, जो हमारा कार्बोकैटायन है, अगर मान लो इसके पास दो हमारे कह सकते हो कि CH3 ग्रुप है या फिर कह सकते हो R ग्रुप है और सिंगल हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर मान लो ये जो हमारा कार्बन है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके पास तीनों हमारे CH3 ग्रुप हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, और 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हमारा 3 डिग्री वाला है, ये हमारा सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। और जो हमारा 2 डिग्री है वो हमारे 3 डिग्री से कम होता है और 1 डिग्री से ज़्यादा होता है। और जो 1 डिग्री है ये हमारा सबसे अनस्टेबल होता है, यानी मोस्ट, ये हमारा अनस्टेबल है, काफ़ी अनस्टेबल है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा मोस्ट स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे ये स्टेबल क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों है, तो वो भी एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो हमारे CH3 हैं, ठीक है, तो अगर ये तीनों तरफ से रहेंगे तो ये हमारे इस पॉजिटिव चार्ज को मैनेज करके रखते हैं। अब कैसे मैनेज करते हैं तो इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपली समझो कि 3 डिग्री वाला हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर जो हमारा R ग्रुप है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, यानी कि जो हमारा R ग्रुप है उसको हम लोग जितना इंक्रीज कर देंगे, यानी कि अगर मान लो मैक्सिमम इंक्रीज किया तो हमारा यही वाला तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ R ग्रुप ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जितना R ग्रुप इंक्रीज होगा उतना ही हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी हमारी जो इवन रिएक्शन की रेट है वो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 3 डिग्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वही चीज़ है, ये इसको हम लोग 3 डिग्री बोलते हैं सबसे स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। तो 3 डिग्री है तो हमारी इवन रिएक्शन की रेट बहुत अच्छी खासी होगी। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के बारे में, तो मोर इजली द लिविंग ग्रुप रिमूव फ्रॉम कार्बन फास्टर विल बी द एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यार ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ये देखो यहाँ पे जो हमारा लिविंग ग्रुप है, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन्स के बारे में। तो जितनी जल्दी हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाएगा इस कार्बन से, उतनी ही तो तेज हमारी इवन रिएक्शन होगी, वही चीज़ बता रहे हैं। अब देखो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जो हमारा I होता है ये हमारा सबसे जल्दी लीव करता है, और उसके बाद हमारा Br, उसके बाद हमारा Cl, और उसके बाद हमारे यहाँ पे F। तो ये होता है हमारे यहाँ पे लिविंग ग्रुप का नेचर। एंड उसके बाद हम लोग बात करें अपने नेचर ऑफ बेस के बारे में। In even reactions, the base used should be weak because if strong base is used, then the reaction will be converted into E2। देखो वही चीज़ है कि even reaction में हम लोग जो है वीक बेस का यूज़ करते हैं, तभी हमारी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में जाती है, तभी हमारे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया तो वो E2 में कन्वर्ट हो जाएगी। E1 और E2 में मेन बेसिक डिफरेंस हमारा बेस का ही है, बाकी देखो कंपाउंड भी तो सेम रहता है, हमारा प्रोडक्ट भी तो सेम रहता है, तो बस मेन डिफरेंस हमारा यहाँ पे बेस और स्टेप का ही होता है। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अपने सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, इसमें हम लोग जनरली जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये करते क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना कम होगा उतनी आसानी से Cl रिमूव होगा, उतनी अच्छी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसीलिए हम लोग जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। और एट लास्ट में बात करें अपने टेम्परेचर के बारे में, तो जनरली हमारा जो है रिएक्शन हमारी हाई टेम्परेचर पे ही प्रोसीड होती हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। तो काफ़ी इजी टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लो कि 10 नंबर आप लोग के बिल्कुल रखे हुए हैं। और कितना ईजी था यार, आप लोग भी देखे होगे, कुछ इतना टफ तो था नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.